आओ। मम्मा जल्दी चलो, बारिश हो रही है। चलो चलो। कहाँ जा रहे हो? लगता है आप सब लोग बारिश में भीगने का मजा भूल गए हो। आपको बारिश में भीगने का मन नहीं करता? बारिश में नाचने का मन नहीं करता? कम ऑन गाइस, हम पूरी जिंदगी छतों के नीचे, दीवारों के पीछे छुपे रहते हैं। आज जब मौका मिला है बारिश में भीगने का, नाचने का। अरे क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो? अरे तो अंदर बैठ के क्या करेंगे? गेम्स खेलेंगे मोबाइल पे, टीवी पे कार्टून देखेंगे, उससे उनकी हेल्थ अच्छी नहीं हो जाएगी। इसीलिए मैं अभी कह रहा हूँ, शायद ऐसा दिन, ये बारिश, ये कैंप फिर नहीं होगा। इस मौके को मत जाने दीजिए। बच्चों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता बारिश में भीगने का, ताली उड़ाने का, डांस करने का? तो कम ऑन। इस दिन को वेस्ट मत करो। जस्ट एंजॉय दिस डे। कम ऑन गाइस, यहाँ आओ, डांस करो मेरे साथ। बचपन याद कर लो, बारिश को एंजॉय करो। कम ऑन हमारे बारे में नहीं है। सोनाक्षी, तुम ना बिल्कुल 7 साल पुरानी देव हो गई। कुछ नहीं मिलेगा ऐसे। अभी भी बोल रहा हूँ, चेंज। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मम्मा Irresponsible, stupid, एकदम impossible।
देखो मम्मा डॉक्टर बोस, अभी सुहाना की तबीयत कैसी है? ठीक तो ही जा रही है। डॉक्टर का डॉक्टर को शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। एक्चुअली ये जगह सिटी से काफी दूर है ना। एग्जैक्टली बच्चों का ख्याल और सिटी से इतना दूर। कुछ और इमरजेंसी होती तो आप क्या करते? एटलीस्ट एक ऑन साइट डॉक्टर तो रखते। आई एम सॉरी डॉक्टर बोस, मैं अभी चेक करके आती हूँ। सुहाना, कैसी तबीयत है अब आपकी? आई एम ओके, पहले से बेहतर हूँ। आपको तो बुखार है। अब प्लीज यहाँ पे रेस्ट करो, मैं अभी आया। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपको तो सच में फीवर है। सॉरी मम्मा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी डॉक्टर आएंगे ना तो आपको मेडिसिन देंगे, तो फिर मेरी सुबह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आई प्रॉमिस। अरे यार, सुहाना को बुखार हो गया, वो भी मेरी वजह से। मैं भी कितना स्टूपिड हूं ना। हेलो। हाँ माँ। देव, अरे मैं कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। मैंने खुद सोचा भी कि मैं कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि तू सुहाना के साथ है तो। कैसी है सुहाना? मजे कर रहे हो? हाँ, वो मेरी याद कर रही है कि नहीं? बोलना। माँ, मुझसे एक गलती हो गई माँ। गलती? क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे लगा था कि सब बच्चे मजे करेंगे, अच्छा लगेगा उनको बारिश में भीगने से, और सबने मजे किए भी। लेकिन देखना, अब सुहाना बीमार पड़ गई, वो भी मेरी वजह से। हे भगवान देव, बेटा ऐसे बेमौसम बारिश में क्यों भिगा दिया तुमने बच्चों को? माँ, तुझे याद नहीं है क्या, मैं भी भीगता था, और फिर जब मुझे बुखार होता था तो क्या देती थी तू मुझे बना के? हाँ, वो काढ़ा। अब वही उन बच्चों को पिलाना पड़ेगा। मैं काम करती हूँ बेटा, मैं अभी काढ़ा बना देती हूँ और बस भैया के साथ निकलूंगी। 2-3 घंटे में पहुँच जाऊंगी वहाँ पे, ठीक? नहीं माँ, तू मत आ, बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे बनाता हूँ ना। अरे बेटा तू कैसे बना लेगा वहाँ पे? मैं बना देती हूँ, बस झट से निकलती हूँ मैं। अरे माँ, तू फिक्र मत कर, मैं बना लूंगा। तू बस मुझे बताती जा कि बनाना कैसे, क्योंकि जब तक तू आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। यहाँ आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है, और सुहाना का बुखार भी तो उतारना है ना। देव, तुझे अपने घर की रसोई का रास्ता याद नहीं रहता। हाँ, तुझे गैस भी चलाना नहीं आता बेटा, तू कुछ उल्टा सीधा कर देगा तू। तू चिंता मत कर, मैं कोशिश करता हूँ, बना लूं। मैं शर्मा, बता पानी में क्या क्या डालना है? पानी में अदरक डालना सबसे पहले। मिल गई। हाँ, अब और लहसुन। मैं देती हूँ। हाँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस एक मिनट। हाँ, अदरक और लहसुन हो गया। अब बता, अब क्या करना है? दालचीनी और काली मिर्च के दाने। तुलसी के पत्ते बेटा। यही है ना तुलसी के पत्ते? हाँ यही है। 4-5 पत्ते डालना बेटा। हाँ, तुलसी भी हो गया। अब क्या माँ? पानी को अच्छे से उबाल आने दे। 5-10 मिनट के बाद उसे छान कर उसे पिला देना, ठीक है? माँ, लेकिन वो कैसे पिएगी? इतना कड़वा होगा ये। जैसे तू नाक सिकुड़कर पिया करता था, वैसे ही वो भी पी लेगी। अब दवाई तो कड़वी ही होती है ना। तुझे भी तो कैसी बातें बना बना कर पिलाती थी मैं। अब वैसे ही तू पिलाएगा अपनी बेटी को। क्या सोच रहा है देव? ना माँ, मेरी वजह से पहले उसे बुखार हो गया। ऐसी हालत में ऐसा बाप हूँ मैं। बेटा, सारे बच्चों को यही लगता है कि उनके माँ बाप सब कुछ जानते हैं, पर सच बात तो ये है कि माँ बाप भी बच्चों के साथ ही बड़े होते हैं। हर माँ ये सोचती है। जब माँ अपने बच्चे को डांटती है तो उसे लगता है कहीं वो उसका दिल तो नहीं दुखा रही, और जब उसकी तारीफ करती है तो उसे लगता है कि कहीं वो उसे बिगाड़ नहीं रही। माँ बाप बेटा ऐसे ही ज्ञानी नहीं हो जाते, अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं वो। मैं जानती हूँ तू बहुत अच्छा पापा बनेगा। अब चल, इतना मत सोच, जल्दी से उसे काढ़ा पिला दे, उसकी सारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी। हाँ माँ, रखता हूँ। थैंक यू। खबर दे। अरे हो गया भाई, ये कट कर दिया उसने। ले भाई, तू भी पूरी डॉक्टर नहीं बन गई। तू इडियो की डॉक्टर नहीं, सब समझा दिया उसको। हो गया। अरे
मिस्टर दीक्षित संभाल के वो कपड़ा ले लीजिए ना। हाँ थैंक यू। मैं ये सुहाना को देकर आता हूँ, आप प्लीज बाकी बच्चों को भी दे दें। हाँ ठीक है। मम्मा नो। तो अगर इंजेक्शन नहीं लोगे तो फिर ठीक कैसे हो जाओगे आप? चलो चलो। नहीं मम्मा प्लीज। अरे दर्द नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो। नो मम्मा, नो मम्मा। बेटा कुछ नहीं होगा। आप दे दीजिए। नहीं मम्मा नहीं। इंजेक्शन? डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाना जरूरी है क्या? ये इंजेक्शन ही लगे तो ठीक कैसे हो जाएगी? तुम अपना फ्री स्पिरिट 55 वाला भाषण नहीं करते ना, तो ये सब नहीं होता। देखो सुहा, अगर इंजेक्शन लोगे ना तो आपको तुरंत आराम मिलेगा और फिर मैं सुहा को घर ले जाऊँ। ओके साहब? चलो चलो चलो, आप इंजेक्शन दीजिए इसे। मम्मा इंजेक्शन से दर्द होगा। नहीं होगा दर्द, आई प्रॉमिस। मम्मा है ना आपके पास। सोनाक्षी प्लीज जबरदस्ती बच्चे को इंजेक्शन मत लगाओ। देखो मैं ये काढ़ा लाया हूँ, ये पीते ही ये ठीक हो जाएगी। अब तुम बीच बीच में ये सब नई चीजें लेके आ रहे हो, मैं नहीं पिलाने वाली उसे। पता नहीं क्या क्या है उसमें। ये काढ़ा मैं भी बचपन में पीता था। इट्स लाइक मैजिक। देखना आधे घंटे में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बुखार उखार सब गायब। मैंने एक बार तुम्हें ट्रस्ट करके देख लिया। बचपन जी लो, बारिश में खेलो, मौज मस्ती करो, ये हुआ। चलो इंजेक्शन इंजेक्शन, आप इंजेक्शन। मम्मा प्लीज मुझे काढ़ा पीना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना। सोहा ऐसे जिद नहीं करते। चलो। नहीं मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे पीने दो ना, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। अगर इसे फीवर चले गया तो हमें घर भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं किया तो आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। इंजेक्शन भी लगवा लोगे? यस मम्मा। तो ठीक है। ग्रेट। डॉक्टर साहब जी। सुहाना तो चलो लो पियो। क्या हुआ? आपको मैंने इसकी कहानी तो सुनाई नहीं, इसके पीछे एक स्टोरी है। और अगर मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा तो आपको इसकी मैजिकल पावर्स का फायदा कैसे मिलेगा? हाँ, एक्चुअली इस काढ़े में मैजिकल पावर्स हैं जो सिर्फ हमारी फैमिली में ही पास ऑन होती आई, इसीलिए मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। पता है ये काढ़ा पीकर मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इतने पावरफुल हो गए थे, इतने पावरफुल हो गए थे कि जमीन में पंच मार के गड्ढा कर देते थे। और जो उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनमें इतनी पावर आ गई थी कि वो डायनासोर से भी लड़ते थे, जैसे आपने करी थी। नहीं मैं नहीं लड़ता था, वो तो गोलू कुछ भी बोलता रहता है। लेकिन हाँ उनमें इतनी पावर आ गई थी कि वो डायनासोर से लड़ते थे और भाग के पहाड़ों के पीछे छुप जाते थे। और जब वो डायनासोर उन्हें ढूंढने आते थे तो वो अपने हाथों से पहाड़ वहां यहाँ हिलाते थे। वाह, तो आप भी इतना स्ट्रॉन्ग हो। वही तो, आई विश मैं इतना स्ट्रॉन्ग होता, लेकिन बचपन में मैंने कभी ये एक बार में पूरा काढ़ा पिया ही नहीं, इसलिए मेरे में मैजिकल पावर्स आई नहीं। लेकिन मैं तो एक बार में पी सकती हूँ। अच्छा, आप पूरा का पूरा एक बार में खत्म कर सकते हो? हाँ। मैं नहीं मानता। नहीं, सच में मैं पी सकती हूँ, आप खुद देख लो। लो। ये तो बहुत अच्छा है, मैंने तो एक बार में पी लिया। अब मुझे मैजिकल पावर कब मिलेगी? गुड गर्ल, अब आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोना है। जब आप जागोगे तो आप में सारी मैजिकल पावर्स होंगी। ओके, तो मैं सो रही हूँ। अब तुम जब जागोगे तो देखना कितनी पावर होगी तुम्हें। लगता है आपको भी मैजिक काढ़े की जरूरत है। नो थैंक्स। अरे आपने सुना नहीं, वरना आपको मैजिकल पावर्स नहीं मिलेंगे। डॉक्टर आप मुझे सर्दी खांसी की दवाई दे रहे हैं और सिर दर्द की भी। ओके। थैंक यू डॉक्टर। और रात में कुछ हुआ या उठने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो मैं आपको कॉल करूंगी। एंड आई एम सो सॉरी कि आपको इतना दूर आना पड़ा। नहीं, इट्स ओके, तकलीफ की कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको भी टैबलेट दी है ना, उसके बाद कुछ और लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी फाइन। थैंक यू सो मच। वेलकम।
सारी बच्चे कैंप फायर की तरफ चलो, इन वन लाइन, ओके? चलो चलो। इस आदमी का स्मार्टनेस कम नहीं हुआ, बच्चों को भी पढ़ा दिया काढ़े की पट्टी। कुछ नहीं होगा इसे। पियो पियो, टेस्टी है ना? अब डॉक्टर बोस, आप भी थोड़ा सा काढ़ा पी लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे लिए तैयार मुके। सॉरी। आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपको फीवर ना हो जाए। अब हो सके तो पी लीजिए। मिस्टर दीक्षित के हाथ में तो जैसे जादू है, काढ़ा पीते ही सारे बच्चे बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं। आपका मतलब ये है कि ये काढ़ा मिस्टर दीक्षित दे पर आया? अब कप्स तो उन्हें मैंने ही पास किए थे, लेकिन हाँ, काढ़ा सबके लिए उन्होंने खुद ही बनाया है। मेरे से एक रुमाल तक तो फोल्ड होता नहीं, ये कपड़े तो बहुत दूर की बात। और आज तक माँ ने मुझे ये सब करने को नहीं कहा कि अपना काम खुद करो एंड ऑल दैट। जिस आदमी ने आज तक कोई काम खुद से किया नहीं, उसने आज काढ़ा बना दिया। अरे अरे ठीक है ठीक है ठीक है, पहले मैं खेलूंगा। लाओ लाओ, दो 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 दो, दो। अरे तू बहुत जल्दी उठ गई, क्यों? मामा, मैजिक ने काम कर दिया और मैं ओके हो गई। मिस्टर दीक्षित का काढ़ा सच में काम कर गया। अब तो मेरे अंदर पावर भी आ गई है। अब तो हम घर वापस नहीं जाएंगे ना? कितनी बार भी चेक करो, वो एकदम ठीक हो गई है। मैंने कहा था ना, एक बार में जो पूरा काढ़ा गल्प कर जाएगा उसे मैजिक पावर मिल जाएगी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। मम्मा, आप कहाँ गए थे? मैं बाहर गई थी, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स ना बाहर, उनसे मिलने गई थी। कम इन। हम नीचे बॉनफायर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज नीचे आ जाइए। आराम से। सबको क्लियर है ना? कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, और अगर किसी ने चीटिंग की तो सामने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। ओके? मम्मी, अगर अब आप मुझे बताओगे नहीं ना कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मैं कसम से छोड़ के चले जाऊंगा। बताओगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सांप और सपेरा हमारे साथ क्यों भटक रहा है यहाँ पर? विक्की, सी, तेर, आ गया कैमरा। दिख रहा है मम्मी मुझे भी यार। आप मुझे ये बताओ कि हम लोग टेलिंग कर रही हो ना, जरा सा भी वेटिंग नहीं होता है तुझसे। चाइल्डहुड में ना देव गया था ना वो फॉर पिकनिक, अरे वहां भी ना उसने
सी कर लिया था, और जब से उसने स्नेक सी किया है ना, तब से स्नेक का नाम भी हियरिंग करके ना वो बौखला जाता है, और ये उसका ब्लड ना सूख जाता है, ढीलाई हो जाता है। अब ये सपेरा जी जो है ना, स्नेक को छोड़ेंगे और वो स्नेक जाके देव को कैंप से गेट आउट करा देगा। बस फिर मेक हो चुका वो छोटी मिर्ची का पापा।